चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करेंगे 4 पॉइंट प्रश्नावली 4.7 का 8वां सवाल पार्ट नंबर 3 होगा आपका। यानी कि अभी मात्र 7 सवाल तक बताया गया है, जिससे पार्ट 1 पार्ट 2 में और पार्ट 3 में 8वां से स्टार्ट करेंगे। या किताब दीजिए, किताब दीजिए। देखिए 8वां सवाल कल नहीं परसों से इंतजार कर रहा है ना भाई। 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। भाई 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए। धनात्मक पूर्णांक धनात्मक भी होता है, ऋणात्मक भी होता है। जीरो तो भाई, जीरो को तो फिल्मी हीरो कहा जाता है। जीरो न धनात्मक पूर्णांक है न ऋणात्मक पूर्णांक, बल्कि क्या है, पूर्ण संख्या है। बताया गया है। धनात्मक पूर्णांक, 2 धनात्मक पूर्णांक खड़ा भाई, क्रमागत 2 धनात्मक पूर्णांक बताइए। क्रमागत 2 धनात्मक पूर्णांक कई लोग बता सकते हैं भाई। गिनती आप सब नहीं जानते हैं। 1 2 ठनी क्रमागत है, 2 3 इसे हम कहते हैं 2 ठनी क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। 3 4 5 6। अरे भाई गिनती ना आप नहीं जानते हैं। हे या गिनती 1 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट। क्रमागत का मतलब सीरियल वाइज है। 1 और 2, 2 और 3, 3 और 4, ये सब क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। एकखनी 3 बा, एकखनी तो 4, 3 में एकखनी 1 जोड़ब तभी 4 मिला था ना भाई। अगर हम 5 और 6 ले समझ ले, एकखनी 5 में 1 जोड़ा तब 6 मिला है। अब लेकिन यह सवाल में गिनती न लिया जाए। एकखनी यक्ष लेबै तो यक्ष में 1 जोड़ब, यक्ष प्लस 1 है ना भाई। माना 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक यक्ष और यक्ष प्लस 1 है। माना 2 धनात्मक क्रमागत पूर्णांक यक्ष और यक्ष प्लस 1 है। देखिए सवाल नंबर 8, माना 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, एक यक्ष था, अगला यक्ष प्लस 1 होगा। कई लोग इतना समझे भाई, हाथ उठाइए। अरे मित्र, इससे सीखिए आप। इसीलिए आप समझे भाई, जो कम बुद्धिमान है उनके लिए यह जुगाड़ बताएं। जो दे हैं भाई जान लेते हैं, जो उधर देखेंगे कैसे जानेंगे भाई। अब देखिए कई दिक्कत। 2 ठनी धनात्मक, माना 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। क्रमागत मतलब सीरियल वाइज है। एक खनी अगला गिनती में बताए थे, एक खनी 3 तो अगला 4, 3 में 1 जोड़ा तभी 4 मिला ना भाई। ऐसे ही एक खनी यक्ष मानब तो एक खनी यक्ष में 1 जोड़ब यक्ष प्लस 1। बैठिए। अब कहा गया है जिनके वर्गों का योग 365 है। यानी 8वां सवाल है, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। प्रश्न में क्या कहा गया है, इनके वर्गों का योग कितना है, 365। वर्गों का योग, वर्ग करके जोड़ दीजिए, वर्गों का योग। प्रश्नानुसार में कहा है कि जौन दोनों ध भाई, जौन 2 ठनी क्रमागत धनात्मक पूर्णांक लीजिए, उसका वर्ग करके जोड़ेंगे तो कितना होगा, 365। कहने का मतलब यक्ष स्क्वायर धन यक्ष प्लस 1 का होल स्क्वायर। देखिए इनका वर्ग किया और इनका वर्ग किया, जोड़ दिया। क्यों जोड़ा, किताब में कहा गया है, बातचीत नहीं भाई। वर्गों का योग कितना, 365। बस यक्ष का मान निकालिए, पहला धनात्मक पूर्णांक होगा, यक्ष में 1 जोड़ेंगे तो दूसरा धनात्मक पूर्णांक। आंसर कई लोग हल कर सकते हैं भाई से। अगर आप 5 6 7 8 में पढ़े हैं तब हल कर लेंगे।
ना भाई, केवल यहाँ पर हल कर गुणनखंड है। अगर गुणनखंड न आए तो कितनी बड़ी बेइज्जत की बात। कक्षा 9 में आप बहुत सीखते हैं और आधा से ज़्यादा भी लगा भाई लगा सकते हैं, लेकिन जो कमज़ोर माइंड के हैं, जो पढ़ते नहीं, वे ही लगाने में असमर्थ हैं। चूहा वाले भाई लगा लेंगे आप। देखिए इधर यक्स स्क्वायर, इसमें लगाएंगे ए धन बी का होल स्क्वायर। यक्स स्क्वायर धन 1 धन 2ab आएगा 2x ना भाई। फिर जानिए यह फार्मूला खोला, किसी को दिक्कत बोले भाई, बराबर 365। होल स्क्वायर मतलब चाहे 2 बार लिख कर गुणा कर दे, चाहे ए धन बी का होल स्क्वायर का सूत्र लगा। अब देखे 1x स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इनके यहाँ साइड माइनस 365 बराबर 0 दिखाई दे रहा है भाई, बोलिए दिखाई दे रहा है? अरे यहाँ आखिरी वाला दिखाई दे रहा है, देखिए इधर। अब यही चीज लिखेंगे यहां 2x स्क्वायर धन 2x 365 में से 1 निकालेंगे माइनस 364 बराबर 0। 2 कामन तो 2 से सब में भाग, x स्क्वायर प्लस x माइनस 182 बराबर 0। 2 के 0 में 0। अब इनका हम गुणन खंड करें, 182 का ऐसा खंड करें, ऋण कह रहा है घटा के कितना 1। गुणन खंड आपके लिए जुबान पर होना चाहिए। कितना में से कितना घटा दिया जाए? 14 में देखा एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ 1 है, 1 की जगह लिख सकते हैं 14 माइनस 13 गुणनखंड 14 13 182 होता है। 14 13 182। यह ऋण बोल रहा था भाई साहब घटा के लिए ये कितना 1। बगल में यक्स लिखा माइनस 182 बराबर 0। कहीं दिक्कत? प्लस का और यक्स के अंदर गुणा, यक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 बराबर 0। कॉमन लिया, यक्स प्लस 14 माइनस 13 कॉमन, माइनस 13 कॉमन, यक्स प्लस 14 चिन्ह बदल जाता है भाई। यक्स प्लस 14 फिर से कॉमन, यक्स माइनस 13 बराबर 0। यक्स प्लस 14 बराबर 0, यक्स बराबर माइनस 14। कह दे तू भाई गलत है, काहे? क्योंकि हमसे बोले हैं धनात्मक पूर्णांक, ऋण वाला मत लीजिए, इसीलिए अमान्य है। क्या लिखेंगे? अमान्य है, इनकी कीमत नहीं है। अगला यक्स माइनस 13 बराबर 0, यक्स बराबर 13, यह मान 13, अगला वाला 13 14 हो जाएगा। 13 14 आपका उत्तर आ रहा होगा ना भाई। उत्तर लिख दीजिए, अतः 13 कामा 14 होंगे। 2 ठिनी क्रमागत पूर्णांक क्या होंगे? 13 कामा 14 होंगे। अतः 2 धनात्मक क्रमागत पूर्णांक 13 कामा 14 होंगे। चलिए सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9 देख। 9वां सवाल हमसे कह रहा है कि भाई हमें भी हल कीजिए ना भाई। 9वां सवाल, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से समकोण, ऐसा त्रिभुज जिस त्रिभुज का एक कोण 90 अंश हो, समकोण त्रिभुज कहलाता है। समकोण त्रिभुज पहले जाना कैसन रहा था, ये 9th का चीज है। 10वीं में पढ़बा त्रिभुज बहुत बढ़िया पढ़बा, मजे के पढ़बा ना भाई। इधर देखिए, देखिए इधर सवाल नंबर 9। इसमें कहा गया है कि कौनो त्रिभुज, कोई त्रिभुज है, कैसा है? समकोण त्रिभुज है। समकोण का मतलब एखनी 90 अंश फिक्स बा, दे चुका है।
यहाँ कितना दिए हैं 90 अंश। कब जानबा तू, सब जाने कम से कम भाई, सब लोग जाने। देखो इधर, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई देख, ऊंचाई जैसे ही भाई 90 अंश के सामने वाले की भुजा को हम कर्ण कहते हैं। एखनी बचा लंब, एखनी आइया आधार। कवन या लंब कवन आधार कोई निश्चित नहीं बता सकता। वह निश्चित कब बताएंगे, जब कोई हम कोण जानेंगे तब। त्रिकोण मिति में बतावा जाए बिटिया, त्रिकोण मिति में कौन लंबा कौन आधार फिक्स मन बतावा जाए। यहाँ समय ऊंचाई चाहे जवन ले ले, इच्छा है आपकी, कोई दिक्कत नहीं। देखिए इधर कहा गया है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 cm कम है। लेकिन आपके मन की बात हम कह रहे हैं, मन की बात मोदी जी कहते हैं ना भाई, यहाँ हम भी कह रहे हैं। आपकी मन की बात, आपकी मन की बात, आप सब यही आधार मानेंगे बोले और इसे ऊंचाई ना भाई, यही हम भी मान रहे हैं। आपकी मन की बात हुई कि नहीं भाई आपकी मन की बात, इसे आधार यह ऊंचाई। इधर सुनिए केवल आप, कहा गया है, जमन कहा गया है वही हम लिखेंगे बस। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 cm कम है। यह ऊंचाई आधार से 7 cm कम है। ऊंचाई 7 सेंटीमीटर कम बा ना भाई, ऊंचाई 7 सेंटीमीटर कम बा। ये बोला है, क्या बोला बा, सवाल, सवाल में कहा गा बा, खड़ा हो जा, कहा गा बा कि ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम बा। अगर अगर बिटिया कहा गा बा ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, ऊंचाई यह आधार से 7 सेंटीमीटर या कम है। अगर आधार, आधार उल्टो पूछा जा सकता रहा, लेकिन अभी सीधा पूछा था। यदि आधार 10 cm तब ऊंचाई, कई लोग बता सकते हैं भाई, देखा था बिटिया। हाँ कहा बा ऊंचाई आधार से कई सेंटीमीटर कम है, 7 सेंटीमीटर कम है। ये 10 तब ये कितना, कहा थे बिटिया 4 हुए। देखिए ये 10 7, ये कितना कम है 7, 7 मन घटाओ 10 में से कितना जाए, 10 में से 7 गए 3, ऊंचाई इनकर 3। आप कितना बोला रहे, 4, गड़बड़ बोला रहे ना। अगर अगर देखा, बहुत बढ़िया सवाल बा, काहे इतना बढ़िया सवाल दे देते हैं भाई, जानत हन गदेला कम मेहनती हैं तब वो बढ़िया सवाल दे देते हैं। अगर ऊंचाई मान लिया बिटिया 10 cm, आधार कितना हो जाए प्रश्न के अनुसार से। हाँ बिटिया कान टोवई तब कौआ के पेट है। किताबें में बोला है ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम बा, बोला। चला पीछे से दोनों जने खड़ा हो जाए भाई। हाँ बताइए भाई कितना, 3। अरे मित्र कहा गाबा हे ऊंचाई कम बाटे कैसे, आधार से। कितना कम बा, अगर तू कहा था 3 तब तक ज्यादा हो गए ने ना भाई, बोलिए तब तू लोग गलत काहे बतावा था। कहा गा बटे ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम बा, ऊंचाई कम बाटे भाई 7 सेंटीमीटर। अगर ऊंचाई हम मान लिया 10 तब आधार कितना होए, बोला बोला कुछ बोला भाई, 7, ये 7 होए कितना। अरे मित्र कहा गा बाटे ऊंचाई कम बा और तू ऊंचाई 10 कही दे
ज्यादा बोल देते हैं बिटिया, बता सकत है ता दोस्त दोस्त लोग अच्छी हिंट दिए नहीं। बोला कितना होए का 3 हे आधार गर्दना काट दे न भाई, रख दे सड़क पर गलत काम न करे बिटिया। इधर देखिए सवाल नहीं पकड़ पाओ थे, नहीं सवाल तो पकड़ा ही चाहे न भाई, यही कई लोग बता सकते हैं भाई, देखत है का जेके उठावा वही नहीं बता पावत भाई। बढ़िया 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 देखा, अरे भाई इधर सुना केवल हे बोला है ऊंचाई कम रहा चाहे कैसे सुना है, आधार से कितना कम रहा चाहे 7, 7 कम रहा चाहे, ऐसे साबित हुई तो हुई कितना ले ली 17 ले, आधार कितना ली 17, तब ऊंचाई कितना कम बा 7। अगर हे धैल इतना सेंटीमीटर चाहे मीटर मान ले, यह इतना मीटर, ये 17 मीटर, तब ऊंचाई बोला है कितना कम रहा चाहे 7। पहले ऊ माना तो ये कितना माने चाहे हमके 17, बोला है बात समझा। अगर इनके यक्ष मान लिया तब उनके कितना मानी यक्ष -7, ये कितना हो जाए यक्ष -7। अगर इनके यक्ष मान ले तब इनके यक्ष धन 7, 7 ज्यादा रहा ना भाई, बोला चाहे ई मानी चाहे ई मानी, गिनती में नहीं माना जाता। अब ये सवाल लगाते समय यह हम नहीं मानेंगे गिनती ना भाई, चर के रूप में माना जाता है। अब मानेंगे अगर आधार माना समकोण त्रिभुज की आधार यक्ष, यक्ष सेंटीमीटर में दिए हैं, हाँ सेंटीमीटर में दिया गया है, माना समकोण त्रिभुज का आधार यक्ष सेंटीमीटर, तब ऊंचाई यक्ष -7 सेंटीमीटर होगा। बात समझना भाई, माना समकोण, माना समकोण त्रिभुज, माना समकोण त्रिभुज की, देखिए माने के लिए 2 कला है, चाहे जैसे मान लिया जाए, अगर इसे यक्ष मानेंगे तो इसे यक्ष +7 ना भाई, अगर इसे यक्ष तो इसे यक्ष -7, जैसा कहें तैसा हम माने। बोले भाई माना समकोण त्रिभुज की आधार कितना मान लिया जाए, आधार यक्ष सीएम, तब का मतलब जब यक्ष सेंटीमीटर मनबे तब, जैसे घरे में 2 सिस्टर है, कहीं की अगर मान ल बन गया छेना, बन गया घरे आ गया छेना, अगर एक सिस्टर बोली कि अगर ये 5 खाई तो हम जरूर हम 7 से खा, या 5 ठो खाई तो 5 ठे हम खा, भले पेट गड़बड़ हो जाए चल जाए लेकिन खा ना भाई। सवाल में ऐसा है कहा थे ना आधार यक्ष सेंटीमीटर, तब ऊंचाई कितना रहा चाहे 7 से कम ना भाई, माना समकोण त्रिभुज की आधार यक्षयम, तब ऊंचाई यक्ष -7 सीएम होगा। अब देखिए अब कहा गया है कौन है भाई, कौनो समकोण त्रिभुज है, इसका कर्ण कितना दिया गया है 13 सीएम, समकोण त्रिभुज का कर्ण कितना दिया गया है 13 सीएम। अब देखिए हमसे पूछा गया है कि उसकी आधार और ऊंचाई ज्ञात कीजिए ना भाई, अन्य 2 भुजाएं, एक कर्ण तो दे दिया गया है, अन्य 2 भुजा का मतलब है आधार और ऊंचाई हमसे पूछा गया है। अब देखिए अब सवाल पर बहुत बढ़िया है, देखिए अगर कोई समकोण त्रिभुज है जिसका अगर हम ABC मान लिया, इसी का आधार को हम यक्ष माने हैं, तब यह ऊंचाई कितना होगा यक्ष -7, कर्ण कितना दिया गया है 13 सीएम, यह सब सेंटीमीटर में है, किस में है सेंटीमीटर में। तब पाइथागोरस प्रमेय होता है, पाइथागोरस प्रमेय होता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, सूत्र होता है यक्ष -7 सीएम होगा। अब पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस
प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, सूत्र होता है, देखिए क्या होता है सूत्र, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, यह सूत्र होता है। अब देखिए कर्ण का मान कितना रखेंगे, 13 दिया गया है, 13 का वर्ग, बोला भाई। लंब का मतलब x माइनस, यह ऊंचाई मित्र है, सामने देखिए, ऊंचाई का मतलब वो देखा, लंब का मतलब ऊंचाई, x माइनस 7 का वर्ग, आधार का मतलब x का वर्ग। बस फार्मूला से खोलिए, हल कीजिए, आपका आंसर आएगा भाई। देखिए इधर 13 के स्क्वायर का मतलब 13 का 2 बार गुणा करेंगे, 13 तरहिया 169 बराबर a माइनस बी का होल स्क्वायर, लगा दे भाई, एक्स स्क्वायर माइनस प्लस लिख दिया तो चलिए 7 माइनस ए माइनस बी का -2ab होता है, -2ab और प्लस एक्स स्क्वायर। किसी को परेशानी, बेहिचक पूछना चाहिए, कहीं दिक्कत, बोला भाई। इतने में सूत्र लगाएं a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब देखिए 169, यहाँ साइड 0, 1x स्क्वायर 1x स्क्वायर 2x स्क्वायर, 7 दूनी 14 ऋण 14x, 169 के यहाँ साइड लगे, ये प्लस 49 तो यहाँ साइड है ही, और माइनस 169। अब 2x स्क्वायर यहाँ लिखा हमने, 2x स्क्वायर। अब देखिए ऋण 14x, 169 में से 49 निकालेंगे, -120 बराबर 0। 2 कामन देखा, 2 सब में कामन मिला है, 2 कामन ले लिया भाई, x स्क्वायर -7x -60 बराबर 0। ये 2 के 0 भेजेंगे हम ना भाई, 0। अब 60 का खंड करें, ऋण कह रहा है, घटा गया है कितना, 7, 12 पंचे 60, 12 में से 5 निकालेंगे 7। कहने का मतलब x स्क्वायर, गुणनखंड में तो माहिर होना चाहिए आपको, x स्क्वायर -12 -5 बगल में x -60 बराबर 0। कई लोग अच्छा यहाँ तक समझे, हाथ उठाए भाई, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अगर दिक्कत है तो पूछे, पुराना चीज है। अब यह गुणनखंड है, x स्क्वायर अंदर गुणा x का और माइनस का, तब -12x प्लस 5x -60 बराबर 0। अब देखिए x कामन लेंगे, x -12 प्लस 5 कामन लेंगे, x -12, फिर कामन लेंगे x -12 और x प्लस 5 बचेगा बराबर 0। एक दाएं इतना बराबर 0, एक दाएं इतना बराबर 0। x प्लस 5 बराबर जब 0 करेंगे, x प्लस 5 बराबर 0, x बराबर -5, यह अमान्य हो जाएगा। अरे भुजा अगर ऋणात्मक होगी, अगर ऋणात्मक होगी तो त्रिभुज का निर्माण नहीं होगा। अगर भुजा ऋणात्मक होगी तो त्रिभुज बनेगा भाई, नहीं बनेगा, अमान्य है। अब देखिए अगला x -12 बराबर 0, x -12 बराबर 0, x बराबर 12, x बराबर 12 आ गया। x क्या माने थे हम, आधार, x क्या माने थे, आधार। त्रिभुज का आधार पता चल गया कितना, 12 cm। इसमें रखेंगे तो ऊंचाई आ जाएगा, 12 x की जगह 12 रखेंगे, 12 में से 7 निकालेंगे 5, यानी कि आधार 7 cm तथा ऊंचाई 5 cm होगा। आधार 12 cm और ऊंचाई 5 cm होगा। बोले भाई आपको लिख देना है क्या, त्रिभुज की, भाई जो समकोण त्रिभुज है उसका आधार कितना है, आधार कितना है 12 cm, ऊंचाई 5 cm आएगा। लिख दीजिए आधार
बराबर कितना भाई 12 सीएम, तथा ऊंचाई जगह कम है, ऊंचाई कितना आएगा इनका, ऊंचाई का मतलब यक्स माइनस 7 माने थे, यक्स की जगह रखेंगे 12 में से निकालेंगे 5 आएगा, इसे है आप 5 सीएम लिख रहे हैं, 5 सीएम को परेशानी नहीं होनी चाहिए। समकोण त्रिभुज की बेहतरीन ढंग से जो 10वीं बरहमी में है उनको ऐसा लिखना चाहिए भाई, लिख दीजिए अतः समकोण त्रिभुज की आधार की ऊंचाई पूछे ना भाई, आधार 12 सीएम तथा ऊंचाई 5 सीएम होगा। अतः समकोण त्रिभुज की जो समकोण त्रिभुज है उनका आधार 12 सीएम तथा ऊंचाई 5 सीएम होगा। भाई बेहतरीन ढंग से लिखिए और इसे जहां तक है अंडर लाइनिंग कर दीजिए, मोटी हेडिंग से लिखिए जिससे एग्जामिनर साहब स्पष्ट रूप से देख ले। अब सवाल नंबर 10 देखिए आप, चलिए सवाल नंबर 10, सवाल नंबर अब 10 आप देखिए, अगला सवाल जो है 10वां, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। कुटीर उद्योग का मतलब मित्र शांति का अनुदान दीजिए, जहां बर्तन बन रहा है वहां की चर्चा चल रहा है। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपयों में उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगुने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपये थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत क्या भाई ज्ञात कीजिए। माने निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। कहा गया है एक कुटीर उद्योग है, मतलब कहीं फैक्ट्री है वहां बर्तन बनाया जा रहा है, या कुटीर उद्योग है भाई, उद्योग यही है। सवाल नंबर 10, कुटीर उद्योग है भाई, उद्योग है, यहाँ पर बर्तन बन रहा है, बना भाई 1 महीना में 1 से 30 दिन बना, लेकिन एक दिन ऐसा बात आए, कुछ खास बात, एक दिन देखें ना भाई, एक दिन देखें जौनवा दिना जितना, एक दिन के बाद चर्चा, एक दिन का चर्चा करें हैं, जितना बर्तन बना और जौन बर्तन बनत रहा उमन नग लगत रहे, और प्रत्येक नग की लागत बर्तन भाई वहाँ बर्तन के संख्या का दुगुना से 3 अधिक बा। बर्तन कितना बना माना यक्स, बर्तन कितना बना यक्स, और ओकर कीमत कितना बा एक नग की लागत, एक नग की लागत कहते हैं इनकर दुगुना का 3 अधिक, इतना लागत हो गया एक नग की लागत। देखा टोटल बर्तन इतना बना रहा यक्स, कहा थे कि ऐसे बर्तन बना भाई, बर्तन बन रहा है, एक विशेष दिन कौनो खास दिन न भाई, मालिक आए के बाद चेक कर लीजिए, चेक करे तो देखे वहाँ दिना कहेस कि भाई जितना बर्तन बना बा और देखत है लागत कितना बना लगता, एक बर्तन का जौन भाई बर्तन का संख्या का दुगुना कह देते है और 3 ज़्यादा कह देते है, तब प्रत्येक नग की लागत आ रहा है, प्रत्येक नग की लागत निकल रहा है कितना भाई, एक नग की कीमत निकल रहा है। अब कहा गया है टोटल बर्तनों की संख्या, टोटल बर्तन भाई कितना है और प्रत्येक नग की लागत कितना है, ये पूछा गया ना भाई। देखिए कहा गया है तो निर्मित बर्तनों की संख्या, फिर से एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों को निर्माण करता है, एक विशेष दिन यह देखा गया है कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3, उस दिन माना निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या यक्स है। हाँ उस दिन
उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या यक्ष है। अब ये एक विशेष दिन की चर्चा हो रही है, एक विशेष दिन की चर्चा हो रही है। उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या देखा कहें, उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक है। यदि उस दिन को कुल निर्माण लागत 90 रुपया थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। तो निर्मित बर्तनों, उस दिन निर्मित बर्तनों की संख्या कितना मान ली? यक्ष। उस दिन निर्मित बर्तनों की संख्या यक्ष, और उस दिन कितना लागत लगा रहा, वहां बर्तनन का संख्या का दुगुना करके 3 जोड़ दे, दुगुना करके कुल जोड़ दे। इतना लागत लगा रहा प्रत्येक नग की लागत, और कुल रुपया जोड़ें एक नग की लागत ना भाई, कुल रुपया जोड़ें तो कितना आएगा? 90 रुपया। कुल रुपया कितना देख पड़ा? 90 रुपया। बात समझ रहे हैं ना भाई? फिर जानिए, एक कुटीर उद्योग में बर्तन बन रहा है। एक विशेष दिन कौनो किसी खास दिन ना भाई देखा गया, उस दिन किसी खास दिन, जैसे आज सोमवार है, सोमवार के दिन आज कुनौरा धाम पर मेला भी लगता है, आज का दिन खास मानिए। उस दिन भाई वहाँ के मालिक पहुँचे और कहा कि आज कितना बर्तन बना भाई? यक्ष। और देखा बर्तन मालिक तो लागत निकालने लगे भाई, और लागत निकाला तो एक नग की लागत कितना रहा है? जितना बर्तन बना था उसका दुगुना किए और 3 जोड़े, तब एक नग की लागत आ रही है, एक नग की लागत। तब उस दिन टोटल भाई, तब उस दिन टोटल खर्चा कितना हो गया था? 90 रुपया। वही बात कहा गया ना भाई, उस दिन खर्च कितना हुआ? 90 रुपया। देखिए इधर, अगर मान लिया जाए बर्तनों की संख्या 3, बर्तनों की संख्या 3, कुल लागत देखा प्रत्येक नग की लागत 4 रुपया, वहां दिन बर्तनों की संख्या कितना रहा? मान लिया 3, वहां दिन बर्तनों की संख्या कितना? 3 मान लिया गिनती में, और प्रत्येक नग की लागत कितना? 4, और कुल वहां समय खर्चा कितना है? 3 चौका 12 रुपया, 3 चौका 12 रुपया। किसी को परेशानी? बोलो भाई। वह दिन मान लिया बर्तन बना 5, प्रत्येक नग की लागत कितना बाटे? ये बर्तनन का संख्या का दुगुना करब। बर्तनन का संख्या कितना रहा? यक्ष। यक्ष की जगह 5 माने, इसका दुगुना करेंगे और 3 जोड़ेंगे, प्रत्येक नग की लागत आएगा। प्रत्येक नग की लागत कितना? 2 पंचे 10, 10 3 13, लेकिन टोटल खर्चा यहाँ समय कितना हो जाए? वहां दिना के बर्तन का ना भाई 13 पचे 65, 5 में 13 का गुणा करेंगे, 13 पचे 65 रुपया। यही बात कहा गया है, उस दिन जितना बर्तन बनेगा और प्रत्येक नग की लागत मिलाते हुए टोटल खर्चा जोड़ा बाटे कितना? 90 रुपया। किसी को परेशानी? माना उस दिन निर्मित बर्तनों की संख्या यक्ष तथा प्रत्येक नग की लागत काथेन बर्तन भाई, प्रत्येक नग की लागत कितना? बर्तनन का संख्या का दुगुना करके 3 जोड़िए, इतना रुपए। कहीं दिक्कत? अब प्रश्नानुसार किसी को परेशानी? बोले भाई। यह बात इसीलिए हम समझाए हैं ना भाई। माना उस दिन निर्मित बर्तनों की संख्या यक्ष तथा
प्रत्येक नग की लागत कितना कहा बोला गया है कि बर्तनन की संख्या का दुगुना से 3 अधिक बा। बर्तनन की संख्या x माना का दुगुना किया 2x और +3, तब प्रत्येक नग की लागत आएगा। तब लास्ट में देखा गया है कि कुल कितना रुपया खर्च हुआ, 90 रुपया। यानी कि अब प्रश्नानुसार देखिए, प्रश्नानुसार कहा गया है कि कुल रुपया जोड़ेंगे, जैसे अगला बताए थे गिनती मान के 3 और 4। देखा बर्तनों की संख्या x और प्रति एक नग की लागत अगर इतना भाई 4 बर्तन बांटे तो 4 बर्तन का खर्चा निकालेंगे तो 4 का गुणा करेंगे। इस समय एक नग की लागत इतना है, इतने का गुणा बर्तनों की संख्या में करेंगे तो पूरा लागत आ जाएगा उस दिन की। अब प्रश्नानुसार x गुणे 2x + 3 बराबर का रुपया 90 रुपया। हल कीजिए, गुणा करेंगे x 2x² + 3x - 90 बराबर 0। 90 का 2 में गुणा कर दीजिए 180। 180 का खंड कीजिए, ऋण कह रहा है, घटा के लिए कितना 3। बोले भाई गुणन खंड आप सब कर लेंगे भाई। 15 - 12, 15 बढ़िया 180। देखिए गुणनखंड हम फिर से बता रहे हैं भाई, 90 का 2 में गुणा कर दीजिए 180। यह रूल है, x² के बगल वाला बिना x वाला गुणा कीजिए। तब 90 का 2 में गुणा करेंगे 180, 180 का खंड करेंगे 2 और 45। इसके बाद डायरेक्ट 5 × 9 = 45, 3 × 3 = 3 1 इसी में से ले आना है कितना, यह ऋण कह रहा है कि घटा के ले आइए कितना 3। इसी में से ले आइए, कहीं दूर दरार से नहीं, इसी में से गुणनखंड का रूल है, इसी में से ले आइए, घटा के ले आइए। अगर धन रहेगा तो जोड़ के, ऋण रहे तो घटा के ले आइए कितना 3। अब देखिए 3 × 5 = 15 और 3 दूना 6, 6 दूनी 12। 15 में से 12 निकालेंगे तो कितना आएगा 3 आएगा। इनके अनुसार से आ रहे, कहीं गलत नहीं होगा भाई। अब देखिए 2x² + 15 - 12 बगल में x - 90 बराबर 0। 2x² अंदर गुणा प्लस का और x का + 15x - 12x - 90 बराबर 0। जोड़ा बनाकर कॉमन ले लीजिए भाई। इसमें से क्या लेंगे कॉमन, x बचेगा 2x + 15। अगले में कॉमन लेंगे क्या भाई -6 कॉमन लेंगे, 6 से भाग देंगे तो 2x + 15 हो जाएगा मित्र, +15 बराबर 0। फिर दोबारा कॉमन लेंगे 2x + 15 x - 6 बराबर 0। जब गुणनखंड के रूप में 0 तो अलग अलग 0 भाई। 2x धन 15 बराबर 0, x बराबर -15/2। बतावा बर्तनन की संख्या बटा में रहेगा, आधा तिहा बर्तन बनेगा, इसीलिए क्या होगा अमान्य होगा भाई। आप गलत हो ना भाई, बोला अमान्य कहने का मतलब ऋण वाला उत्तर नहीं लिया जाएगा। अगला x - 6 बराबर 0, x बराबर 6, x बराबर 6। अब उत्तर हम केवल लिखेंगे, इतना पहले नोट कर लीजिए। यहां तक नोट करें, यही हिंदी में लिख दीजिए। अतः बर्तनों की संख्या ना भाई क्या लिखेंगे, अतः बर्तनों की संख्या बराबर 6 तथा प्रत्येक
नग की लागत, प्रत्येक नग की लागत कितना उधर माने हैं देख लीजिए 2x प्लस 3। 2 अपने जगह है, गुड़े यक्स की जगह कितना 6 रखेंगे प्लस 3 आएगा 6 दूनी 12, 12 3 15 रुपये, 15 रुपये। यानी कि प्रत्येक नग की लागत इतना तथा उस दिन निर्मित बर्तनों की संख्या 6। सवाल नंबर 10 था। अगर आपका सवाल सत्य है या असत्य पहचानने के लिए यहां से पहचान सकते हैं। देखिए यक्स की जगह अगर आप 6 रखेंगे और यहाँ 2x प्लस 3 का मान निकालें कितना 15, तब 15 छक्का 90 रुपया आ रहा है। उस दिन टोटल पैसा कितना खर्चा हुआ था 90 रुपया। इससे भी संतुष्ट हो जाएंगे कि हमारा सवाल सत्य है भाई। बस इस वीडियो में बस इतना ही। अगला पार्ट यानी कि भाई अगले पार्ट में सवाल नंबर आप 11 से देखेंगे, जानेंगे, पहचानेंगे। अगर आप नए हो तो निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए पहली बार, उसके बाद लाइक और दोस्तों में शेयर करना न भूलिए दोस्त।